जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास का अध्याय 8, जिसमें नारद जी कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो सब पापों का नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के स्तंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपक की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चमर से सुशोभित करे। द्वारों पर पैतृक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। इनके नाम हैं जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमंद और कुमुदाक्ष। इन चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके भक्तिभाव पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित स्वर भद्र मंडल बनावें और उनके ऊपर पूर्ण पत्थर तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वादन कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। इसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण दें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की विशेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरजीवी हो। इस पूजन के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे असचित दुर्बल विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए इस तिथि को भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थिति सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा भावपूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुने या सुनाए, वह भगवान विष्णु का सामंजस्य प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।